ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इसको देखिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है ए बी सी, जिसमें डी एंड ई आर पॉइंट ऑन साइड। डी जो पॉइंट है वो ए सी पर है, यानी सी ए पर है जो पॉइंट है ये डी, और ई पॉइंट है किस पर, ई पर है ना, बी सी पर है। अब क्या करेंगे, अब हमने ए ई को ज्वाइन किया और बी डी को ज्वाइन किया, और इसी प्रकार हमने ई डी को ज्वाइन किया। अब क्या होता है, इसमें कंस्ट्रक्शन लिखते हैं सबसे पहले। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन ए, फिर है बी डी एंड ई और डी, ये ज्वाइन किया। हमने प्रूव तो करना है, ये है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ करते हैं। तो आप देखिए इसमें प्रूफ जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, वो चीजें हमें पहले कर लेते हैं। अब देखिए इसमें सब हमें पता है कि सी एक राइट एंगल है, इसमें सी जो है वो राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का है। तो ये हाइपोटेन्यूज है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल लेते हैं बी सी ए। इसमें क्या है, सी जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो क्या होगा इसमें, इसके सामने ये बड़े वाले जो ट्रायंगल है, ये पूरी ट्रायंगल, इसमें होगा ए बी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन 1 है। और यहां क्या होगा, किसके अकॉर्डिंग है ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। सो हमने ये कर दिया, हमारी फर्स्ट है। अब इसके तुरंत बाद आप नीचे आइए, बिल्कुल नीचे आइए, ये हम छोटे वाले लेते हैं ई सी और डी। अब सो इन ट्रायंगल ई सी डी, और इसमें भी आपका जो 90 डिग्री एंगल है वो सी ही है। इनमें सी है क्योंकि ये लेंगे हम छोटे वाली, तो इसका हाइपोटेन्यूज होगा आपका क्या, ए डी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन 2, ये भी किसके अकॉर्डिंग, ये पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। अब देखिए, अब हमने क्या लेनी है, हम बड़ी वाली थ्योरम ये लेते हैं, ए ई या ए सी ई या ई सी ए। नाउ अब लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी ई, इसमें एंगल जो सी है वो आपका 90 डिग्री है। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्या कह रहे हैं, गिवन है, क्योंकि सी एंगल जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, गिवन, और ये भी क्या है, गिवन। अब देखिए इसमें क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज होगा ए स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये भी किसके अकॉर्डिंग, ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ये आपकी इक्वेशन क्या है, ये आपकी थर्ड है। सिमिलर इसी प्रकार से हम आगे लेते हैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल लेते हैं बी सी और डी। ये ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल बी सी डी, इसमें एंगल जो सी है वो 90 डिग्री का है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर बी सी डी लेते हैं तो हमें पता है कि इसका हाइपोटेन्यूज ये भी आपका गिवन है, क्योंकि सी जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री है। तो इसमें हाइपोटेन्यूज होगा, ये होगा बी डी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन 4, और किसके अकॉर्डिंग, ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब ये देखिए हमारे पास 4 इक्वेशन है, 1 2 3 4, लेकिन हम किसका एडिंग करेंगे,
यहां जो हम एडिंग करेंगे, केवल एडिंग आप करो, एडिंग इक्वेशन 3 and 4। हम जो लास्ट की दो ट्रायंगल हैं हम इसका ऐड करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, इसमें और इसमें क्या है, ये है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल, किसके इक्वल है ये, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब देखिए हमने ये पुट कर दिया है। अब क्या करेंगे, ये हमारा एज इट इज रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, लेकिन इसका हम पेयर बनाते हैं, दो ये पेयर बन जाएंगे, क्या कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब देखिए हमने ये पहले प्रूव कर चुके हैं आपकी इक्वेशन फर्स्ट में कि बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहां लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और यह आपकी ए बी स्क्वायर के इक्वल है, पहले से हमने प्रूव कर दिया है। अब ये किसके इक्वल है, ये सेकंड इक्वेशन देखिए, ए डी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के, तो यह आएगा ए डी स्क्वायर। बिकॉज क्योंकि ए बी जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, वो, या हम ये लिख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग, ये इसके अकॉर्डिंग होगा, और ये हमारा प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका प्रूव हो चुका है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 था। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, आपके डायग्राम दे रखा है, एक फिगर दे रखी है कि ट्रायंगल ए बी सी में ए डी जो है परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर, इस प्रकार से परपेंडिकुलर है कि इसका जो डी बी है, ये डी बी ये इसका 3 टाइम्स यानी 3 गुना बड़ा है इससे, सी डी से 3 गुना बड़ा है, और अगर बी सी करें तो बी सी इससे 4 गुना बड़ी है। यानी कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी ए परपेंडिकुलर ए डी इज ड्रॉन ऑन साइड बी सी फ्रॉम वर्टेक्स ए विच इंटरसेक्ट बी सी सच दैट डी बी जो है वो इस प्रकार से काटता है कि वो इसके 3 गुना के इक्वल है, या हम ये कह सकते हैं कि बी सी जो है किसके इक्वल है, 4 सी डी के इक्वल है, या इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम सी डी की वैल्यू सी डी इक्वल बी सी अपॉन 4। आपने जो प्रूव करना है वो क्या है, 2ab स्क्वायर इक्वल 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना है। अब हम क्या लेते हैं, आपका प्रूफ करते हैं इसमें, और इसका प्रूफ होगा क्या, ट्रायंगल ये लेते हैं, ट्रायंगल ADB, ये आपका 90 डिग्री है एंगल है। देखिए इन ट्रायंगल ADB में एंगल जो D है वो 90 डिग्री है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, गिवन है, ठीक है। अब क्या आएगा, इसके सामने जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, तो क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, किसके अकॉर्डिंग, ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। देखिए अब ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस आपकी जो बी डी है, ये जो बी डी है ये किसके इक्वल है, अगर हम बी सी में से सी डी को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं बी सी माइनस सी डी, और इसका स्क्वायर तो हमने स्क्वायर कर दिया। अब इसमें क्या आएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस, इसको क्या बोलेंगे, सिंपल सा है क्या, एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो इसमें क्या आएगा, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू सी डी, ये हमने कर दिया। अब देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल
ये AD स्क्वायर प्लस इस CD को उठा के मैं यहां ले आता हूं CD स्क्वायर, और इसका हमने एक पेयर बना दिया, एक जोड़ा बना दिया इस प्रकार से, प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू, अब मैं इस CD की जगह क्या लिख सकता हूं, क्योंकि CD की जगह ये वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू है जो गिवन में दी हुई है, CD इक्वल क्या है BC अपॉन 4, यहां बिकॉज लिखेंगे क्योंकि ये आपकी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें क्या आएगा, इन ट्रायंगल CDA में एंगल जो D है वो 90 डिग्री है, तो क्या आएगा AC स्क्वायर किसके इक्वल है, CD स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर, ये तो इस कारण आएगा। और दूसरा जो अब ये दे रखे आपका गिवन कि CD इक्वल BC अपॉन 4, ये दूसरा है, तो हमने दोनों इसमें प्रूव कर दिए हैं, लिख दिए हैं, तो यहां क्या लिखेंगे AB स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं AC स्क्वायर लिख सकता हूं, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस BC और BC की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हम इसको कैंसिल कर दिया, 2 आ गया, ये आएगा BC स्क्वायर अपॉन 2। अब मैं इसमें 2 एलसीएम लेता हूं तो क्या आएगा 2, तो ये आएगा 2AC स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब ये देखिए जो ये आपका ये 2 था, मैं इस 2 को यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं इससे, तो क्या आएगा 2AB स्क्वायर इक्वल 2AC स्क्वायर, और 2 BC में से एक BC को माइनस करेंगे BC स्क्वायर को, तो क्या बचेगा आपका BC स्क्वायर बचेगा। ये आपका प्रूव होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छी प्रकार से कर लेना। देखो अब देखिए, ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका इसमें 15 बचता है, जो मैं अगले वीडियो में दूंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसके साथ दो थ्योरम और अलग से देंगे, तो उसका वीडियो अलग भेजेंगे वेडनेसडे को, बुधवार को। उससे पहले ये क्वेश्चन जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी बात पॉसिबल है 101% आएंगे। क्या कहता है, एक इसमें आउटर है और एक इसमें इंटीरियर है, दो चरोड़ हैं AB और CD जो अंदर इंटरसेक्ट करते हैं, और जो अगला क्वेश्चन होगा उसमें आउटर इंटरसेक्ट करेंगे, इसमें अंदर इंटरसेक्ट करते हैं, AB और CD P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये P पॉइंट आपका, और ये आपका एक सर्कल है, ये आपका एक सर्कल है। देखिए इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे प्रकार से समझना, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका इसमें गिवन दे रखा है। पहले तो इसके स्टेटमेंट देख लें, इन फिगर 2 चरोड़ AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है, पहला प्रूव अपना ये है, एक ट्रायंगल APC सिमिलर ट्रायंगल DPV, APC और DPV हमने ये प्रूव करना है। इसी प्रकार आपने इसका गिवन इसके अंदर ही दे रखा है, और इसमें प्रूव इसका दे रखा है, तो मैं सीधा लिखता हूं यहां पर, यहां प्रूफ करता हूं इसका। अगर मैं प्रूफ करता हूं तो इसको ध्यान से देखिए, क्या इसमें दो ट्रायंगल बनते हैं, इन ट्रायंगल, पहली ट्रायंगल है APC एंड ट्रायंगल DPB, इसमें क्या है, हम सबसे पहले ये एंगल लेते हैं, एंगल 1, और ये आपका एंगल 2 है। अब इसमें एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये आपके कैसे हैं, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपके नंबर 1। अगर ये एंगल 3 और एंगल 4, इसको हम क्या कहेंगे, ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों है एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। एंगल 3 इक्वल एंगल 4, द एंगल ऑफ द सेम, इसमें क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ द सेम
सेगमेंट ऑफ द सर्कल या इन द सर्कल। इसका मतलब हिंदी का क्या है कि एकांतर वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। इसका हिंदी में कहते हैं कि एकांतर वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट्स ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के अंदर, और थर्ड एंगल इक्वल थर्ड एंगल सो ट्रायंगल APC सिमिलर ट्रायंगल DPV, ये आपका DPV है। किसके अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग। अब इसमें अगर ये सिमिलर है तो इसकी साइड भी रेशियो होंगी, ऑपोजिट होंगी, AP अपॉन PD। क्योंकि ये एंगल इसका एंगल इसके इक्वल है तो यहां लिखेंगे AP अपॉन PD इक्वल CP, इस ट्रायंगल की ये साइड इसके अपॉन VP, ये बाय CP अगर ये सिमिलर है तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, AP मल्टीप्लाई VP इक्वल CP मल्टीप्लाई PD। हमने यही प्रूव करना था, ये दोनों के दोनों आपके प्रूव हो चुके हैं। फर्स्ट ये है आपका फर्स्ट प्रूफ और सेकंड प्रूफ आपका ये है। इस प्रकार से ये तब है जब इंटरसेक्ट अंदर की तरफ करता है। ये डायग्राम तब है इफ टू क्रोड्स AB एंड CD, ये तब का है जब ये इंटरसेक्ट अंदर की तरफ करते हैं। अगर यही डायग्राम में, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये मैंने स्पष्ट शब्दों लिखा है इंटीरियर यानी अंदर की तरफ। अगर यही क्वेश्चन अगर ये आ जाए इसका डायग्राम कि आपका एक सर्कल है, ये आपका सर्कल है और इसमें ये आपका सेंटर पॉइंट O है। अब देखिए ये इस प्रकार से ये हो गया आपका, इसको लिखेंगे A और इसको लिखेंगे B, इसको लिखेंगे C और इसको लिखेंगे D, और ये किस पर इंटरसेक्ट करता है, ये P पर करता है। तो यहां आपने इंटीरियर की जगह आपने क्या लिखना है, यहां आपने आउटर लिखना है, आउटर ऑफ द सर्कल। कि दो चरोड्स आपस में, दो चरोड़ जो है AB और CD जो चरोड़ है वो बाहर P पर इंटरसेक्ट करते हैं। प्रूव यही है, दोनों का प्रूव यही है। तो आपने गिवन भी इसका यही है, सेम है। टू क्रॉस AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P आउटर ऑफ ए सर्कल। अब ये सर्कल है, प्रूफ इसका यही है इन ट्रायंगल APC। आपकी ये ट्रायंगल बनती है AP और C, और दूसरी ट्रायंगल आपकी बनती है BP और D। यानी कि पूरी ट्रायंगल, बड़ी वाली ट्रायंगल, एक छोटी ट्रायंगल और एक बड़ी ट्रायंगल। अब इसमें क्या है, जो चीजें दे रखी हैं कि ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BPD में क्या है, सबसे पहले यहां हम जो वर्टिकल लिख रखा है केवल इसमें एक चेंज होगा, वर्टिकल नहीं होगा। यहां होगा एंगल P इक्वल एंगल P, यहां आपने लिखना है कॉमन, आपने फर्स्ट कॉमन लिखना है। इसी प्रकार एंगल 1 यहां लिखना है आपने एंगल 1, और यहां लिखना है आपने एंगल 2। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आपका ये आएगा, क्योंकि जो वृत्तखंड में जो एंगल बने होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। थर्ड एंगल इक्वल थर्ड एंगल, तो इसलिए ट्रायंगल APC सिमिलर ट्रायंगल DPV, और AP अपॉन ये आएगा DP पूरी, और CP अपॉन या PC अपॉन PV, ये वही चीज है बाय CPCT। और इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे,
तो मैंने आउटर और इनर, क्योंकि इन दोनों पर क्वेश्चन आएंगे। ये आपका इंटरसेक्ट ईच अदर द पॉइंट P, ये आपकी आउटर है, यहां आप आउटर का कर देना, क्योंकि आउटर का डायग्राम ये बनेगा और इनर का डायग्राम इससे पहले वाला था। दोनों ही थ्योरम एक जैसे हैं, एक इंटीरियर है और एक आउटर है। पहले मैंने आपको इंटीरियर कराई थी और अब मैंने आपको आउटर कराई है। सो आपने ये थ्योरम दोनों के दोनों एक ही क्वेश्चन है, लेकिन एक इंटीरियर है एक आउटर है, अच्छे प्रकार से करना है। अब केवल इस चैप्टर में आपके केवल 3 थ्योरम बचते हैं। एक आपका 15 क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, और 2 एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है और एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। वो और करने के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो अच्छी प्रकार से करना। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।